गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज बच्चों हम अपने हिंदी रीडर का चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जादू। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जादू। जादू ये एक कविता है। इसको दामोदर अग्रवाल, इसके जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है, दामोदर अग्रवाल। ठीक है, दामोदर अग्रवाल ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 4 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, तो ये एक कवि हैं जिन्होंने ये अपने जो चैप्टर 12 है इसकी कविता जादू लिखी है। इसमें लिखा है कि जो ईश्वर ने रचना की है, मतलब वो किस प्रकार से जो संसार को चलाता है ना, सचमुच में वो जादू की तरह है। जो ईश्वर जो है इस संसार को जैसे चला रहा है वह एक जादू की तरह है। तो जादू दिखाने वाले को कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन जो हमारे संसार को चला रहा है, ईश्वर जो चला रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, इस कविता में उन्होंने ईश्वर की ने जो रचना की है ना, उसके बारे में बताया है कि वो सचमुच एक जादू की तरह है। ठीक है, तो हम कविता स्टार्ट करते हैं। मिट्टी से पौधा निकला, पौधे पर एक फूल खिला। है ना, इसमें कवि ने बोला है कि यह जादू ही है कि मिट्टी में हम बीज डाल देते हैं, उसमें से पौधा निकल आता है और उस पौधे पर फूल खिल जाता है। उस पौधे पर क्या होता है, फूल खिल जाता है। उसे हवा ने सहलाया, हवा चलती है। ठीक है, और धीरे धीरे उस पर हाथ फेर, हवा क्या है, फूल को धीरे धीरे हाथ फेरती है। चिड़ियों ने गाना गाया, चिड़ियाँ गाना गाती हैं। जादू है जी, जादू है, ये एक सचमुच जादू है। ठीक है, जादू जैसा ही लगता है कि एक पौधा, मिट्टी से पौधा निकला है ना, उस पर फूल खिला है ना, उस फूल को हवा ने धीरे धीरे हाथों से अपने से सहलाया। ठीक है, और चिड़ियों ने गाना गाया, तो ये जादू है, हमें ये जादू सा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, वह देखो सूरज निकला, एक सूरज निकलता है। ठीक है, जादू ही है ना, ईश्वर का बनाया हुआ ये जादू है। एक सूरज निकलता है सोने के रथ पर बैठकर, यानी सूरज की जो किरणें होती हैं उन पर बैठकर सूरज निकलता है, यानी सोने के रथ, सूरज की किरणों को क्या कहा गया है, सोने का रथ कहा गया है। उस पर बैठकर सूरज निकलता है। इधर चला फिर उधर चला, धूप खिली वह जिधर चला। ठीक है, कभी इधर कभी उधर चलता है और जिधर धूप होती है उधर की तरफ हमें सूरज दिखाई देता है। ठीक है, वहीं धूप होती है जहाँ सूरज निकलता है। जादू है जी, जादू है, तो ये जादू ही है। ठीक है, जैसे एक सूरज निकलता है किस पर, सोने के रथ पर बैठकर, यानी अपने जो सुंदर सुंदर जो किरणें होती हैं उन पर बैठकर सूरज निकलता है। कभी इधर जाता है, धीरे धीरे चलता है, पूरब में निकलता है, पश्चिम की तरफ जाता है, धीरे चलता है, और धूप वहीं होती है जहाँ सूरज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जादू ही तो है ना। ईश्वर की रची हुई जो रचना है ये एक जादू ही है। वह किस प्रकार से संसार को चला रहा है, ठीक है, ये एक जादू ही है। तारे कौन उगाता है, धरती कौन सजाता है। ये पता नहीं है कि ये आसमान में जो तारे उग रहे हैं ना, कौन उगाता है, और धरती को कौन सजाता है, धरती को कौन सजाता है। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, हरियाली होती है ना, सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं, वन होते हैं, उनको कौन सजाता है। बादल कौन बनाता है, बादल कौन बनाता है। बादल आते हैं है ना, बादल आके चले जाते हैं, बादल इनको कौन बनाता है, कोई नहीं बताता है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, नहीं कोई बताता है। जादू है जी, जादू है, ये तो जादू ही है, ये जादू ही है। देखो तुम इस जादू को, परखो तुम इस जादू को, तुम इस जादू को देखो और जांचो, है ना, जांचो कि ये क्या है, ये जादू है, ये कैसे जादू हुआ। जो भी इसे दिखाता है बदले में क्या पाता है। मैंने अभी बताया था ना आपको कि जो भी कोई जादू दिखाता है उसको बदले में कुछ ना कुछ मिलता है ना।
कोई पैसे देता है, मैजिक जो शो होते हैं, है ना, उनमें जादू दिखाने वाले होते हैं, उनको बदले में कुछ ना कुछ मिलता है ना। लेकिन इस जादू दिखाने वाले ईश्वर को, जो संसार की जो अनोखी रचना से कैसे जो जादू दिखा रहा है, संसार को चला रहा है ना, उसको क्या मिलता है? उसको कुछ भी नहीं मिलता। जादू है जी, जादू है। तो ये सचमुच में एक ऐसा जादू है। तो हम इस जादू कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मिट्टी से पौधा निकला, पौधे पर एक फूल खिला, उसे हवा ने सहलाया, चिड़ियों ने गाना गाया, जादू है जी, जादू है। वह देखो सूरज निकला, सोने के रथ पर बैठा, इधर चला फिर उधर चला, धूप खिली वह जिधर चला, जादू है जी, जादू है। तारे कौन उगाता है, धरती कौन सजाता है, बादल कौन बनाता है, कोई नहीं बताता है, जादू है जी, जादू है। देखो तुम इस जादू को, परखो तुम इस जादू को, जो भी इसे दिखाता है, बदले में क्या पाता है, जादू है जी, जादू है। ये है कविता जो है अपनी दामोदर अग्रवाल जो कवि हैं उनके द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, इसमें कठिन शब्द दिए, जो कठिन शब्द हैं जैसे सहलाया। सहलाया माने क्या होता है? धीरे धीरे हाथ फेरना। सहलाया माने धीरे धीरे हाथ फेरना। सोने का रथ, सोने का रथ इसमें किसको बोला गया है? सूरज की किरणों को। सोने का रथ सूरज की किरणों को बताया गया है। सोने का रथ माने सूरज की किरणें। परखना, परखना माने जांचना। परखना माने क्या होता है? जांचना। ठीक है, बदले में, बदले में यानी उसकी जगह की जगह है। बदले में, जैसे मैंने अभी बताया ना कि बदले में जब कोई मैजिक दिखाता है, जादू दिखाता है, तो उसको बदले में मिलते हैं, कभी पैसे मिलते हैं कि कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। लेकिन है ना, इस भगवान जो जादू दिखाता है, तो जादू दिखा रहा है, संसार को चला रहा है, उसको बदले में क्या मिलता है? यानी कि जगह, उसकी जगह, जो जादू दिखा रहा है उसकी जगह क्या मिलता है? तो बदले में माने क्या होगा कि जगह है। ठीक है, तो आपको ये कविता रीड करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, तो हमने कुछ इसके शब्दार्थ कराए हैं बेटा, इसमें 4 शब्दार्थ हैं, ये कराए हैं। और आप इनमें कठिन शब्द, इनके जो कठिन शब्द होंगे वो करेंगे आप। जैसे जादू, जादू लिखना सीखेंगे। सहलाया, बादल, धरती, रथ, जिधर, कोई, मिट्टी, इसमें जो कठिन शब्द लगते हैं आपको, ठीक है, वो आप लिखकर देखना, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है जादू, इस कविता को आप लर्न करेंगे। ओके।